टॉपर्स फिजिक्स वर्ल्ड में आप बच्चों का स्वागत है। आज आपके लिए हम इंटरमीडिएट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं पहले चैप्टर्स के। पहला चैप्टर्स है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसका क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारे न्यूमेरिकल्स का मेथड अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम फिर एक तरफ से आपको उसके न्यूमेरिकल टोटल बताएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि अधूरा अगर देखेंगे तो पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? हमारा आज का क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। बेटा एक बात बता देते हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले या न्यूमेरिकल्स बताने से पहले कि समझ में कैसे नहीं आएगा। 100% पक्का वादा करते हैं कि बिल्कुल 101% आपके बिल्कुल माइंड में हम फीड कर देंगे। शर्त ये है कि हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर मेथड समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिल सके, उत्साह मिल सके आप बच्चों से। तो चलिए देखिएगा, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, इसको बिंदु ए माना है और यहाँ पर कोई बिंदु हमने बी माना है। यहाँ पर पहले बिंदु पर हमने आवेश रख दिया प्लस का 9e और यहाँ पर आवेश है प्लस का e। देखिए, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था, पहला आवेश बच्चों 9e है, दूसरा आवेश प्लस e है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है? पहला आवेश बिंदु ए पर स्थित है, दूसरा आवेश बिंदु बी पर स्थित है। कहता है कि इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ का मतलब बच्चों ये होता है कि कितनी दूरी पर रखा जाए। फिजिक्स में कहाँ शब्द अगर आ जाए तो कहाँ का मतलब होता है कितनी दूरी पर रखा जाए। तो इन्होंने कहा कि इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए। अगर इन्होंने कहा है कि कहाँ रखा जाए तो कहीं ना कहीं तो आप रखेंगे ही। तो मैंने सपोज किया कि इनके बीच आवेश क्यू को, इनके बीच आवेश क्यू को आपने बिंदु सी पर रख दिया। कहाँ पर रखा है? बिंदु सी पर रखा है। और बिंदु सी पर रखा है, कौन सा आवेश रखा है? आवेश क्यू। आवेश क्यू को हमने बिंदु सी पर रखा है। अब कहाँ रखा जाए? तो अगर आवेश क्यू को बेटा बिंदु सी पर रखेंगे तो पहले आवेश से कुछ ना कुछ इसकी दूरी जरूर होगी। तो मैंने सपोज किया है कि पहले आवेश से इसकी दूरी x है। पहले आवेश से इसकी दूरी क्या है? x है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा जाएगा कि माना पहले आवेश से, माना पहले आवेश से x दूरी पर, माना क्या लिखेंगे? माना पहले आवेश से x दूरी पर बिंदु C पर आवेश क्यू रखने से, आवेश क्यू रखने से वह संतुलन में हो जाता है। वह संतुलन में हो जाता है। हमने सपोज ये किया है कि पहले आवेश से x दूरी पर अगर बिंदु C पर हम आवेश Q को रख देंगे तो यहाँ पर संतुलन में हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर तीन आवेश अब आ गए। एक आवेश है प्लस 9e, एक आवेश है प्लस Q और एक आवेश है प्लस का e। बच्चों तीन आवेशों के लिए कोई फार्मूला ही नहीं होता है। कूलाम का जो नियम अप्लाई होता है वो केवल दो आवेशों के लिए होता है। तो ये पहला, ये बिंदु ए व सी के बीच एक बल लगेगा कूलाम के नियम से, और एक बल लगेगा बी व सी के बीच, क्योंकि ए व सी के बीच दो आवेश रखे हुए हैं और बी व सी के बीच भी दो आवेश रखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा जाएगा कि ए व सी के बीच बल, ए व सी के बीच बल कूलाम के नियम से लिखेंगे। तो ए व सी के बीच के जो बल है इसको हम मानेंगे F1। क्या मानेंगे? F1। और कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या होता है Q1 Q2 बटे, तो ए व सी के बीच हमने बल माना है F1, तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई। Q1 मीन्स पहला आवेश क्या है 9e, पहला आवेश क्या है 9e। Q2 मीन्स दूसरा आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 9e और Q आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या सपोज किया है x, इनके बीच की दूरी हमने माना है x, यानी x स्क्वायर, वहाँ r स्क्वायर होता था, या क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब बिंदु यहाँ पर x, यहाँ पर हम जगह नहीं यहाँ पर लिखे देते हैं कि बिंदु B, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, तो बिंदु B व C के बीच, बिंदु B व C के बीच, B व C के बीच बल, तो A व C के बीच हमने बल क्या माना है F1, तो B व C के बीच बल क्या मानेंगे F2। क्यों? क्योंकि आवेशों के मान अगर अलग अलग हैं तो बल का मान भी अलग अलग होगा, तो यहाँ से F2 मानेंगे। कूलाम का ही नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे, Q1 मीन्स पहला आवेश, Q1 मीन्स पहला आवेश यानी Q, Q2 मीन्स दूसरा आवेश मीन्स E, दूसरा आवेश मीन्स E। अब हम आवेश ले रहे हैं B व C के, B व C वाले, तो हम दूरी किसके लेंगे B व C के बीच की, तो टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर। कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर में से अगर बेटा x हम घटा देंगे तो हमें B व C के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। अगर 16 सेंटीमीटर में से x दूरी हम घटा देंगे तो हमें B व C के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी, तो B व C के बीच की दूरी हो जाएगी यानी 16 माइनस x, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका सूत्र होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एक कंडीशन इन्होंने दे दिया है कि आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, कहाँ हो संतुलन में हो। बच्चों संतुलन के लिए कंडीशन होती है, संतुलन के लिए कंडीशन होती है F1 बराबर F2। क्या होती है F1 बराबर F2, ये कंडीशन होती है, प्रतिबंध होता है। तो इसमें इस प्रतिबंध यानी कंडीशन होती है, तो इसमें हम F1 और F2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। F1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई। ये संतुलन के लिए कंडीशन होती है F1 F2 बराबर F1 बराबर F2, तो F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर, ये F1 की वैल्यू है। F2 के बेटा मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा बराबर का निशान लगा हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देना, ये Q से Q कैंसिल कर देना, E से E कैंसिल कर देना, बचा हुआ स्टेप होगा 9/x स्क्वायर बराबर इधर बचेगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इस स्टेप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो लिखा वही है, 3 का होल स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 से ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 3 इंटू 16 48 माइनस 3x, और ये 3x जब इधर आएगा तो आएगा होगा प्लस का होगा, तो x प्लस 3x बराबर 48, तो 4x बराबर 48, तो x का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। इससे ये पता चला कि अगर हम पहले आवेश से, ध्यान देना, अगर पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रख दें, कहाँ किसको रख दें आवेश Q को रख दें, तो वह संतुलन में हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर पहले आवेश से, किसे बेटा पहले आवेश से कितनी दूरी पर, एक का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आवेश Q को रख दिया जाए तो वह संतुलन में होगा। और अगले वीडियो में भी हम आपको नियम का सही बताएंगे।